राजद की ओर से आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया गया है। जी हां, विशेष राज्य की दर्जे पर और जातीय जनगणना के मुद्दे पर अगर इसमें खुलकर राजद उनका समर्थन करेगी और महागठबंधन के तमाम घटक दल उनके साथ खड़ा होगी इस तमाम मुद्दों पर। यह जानकारी आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया प्रेस वार्ता कर और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कहा कि बीजेपी अगर आपके इस मामले पर समर्थन नहीं करती है या बीजेपी के कोई भी नेता अगर समर्थन नहीं करते हैं तो उसे पूरी तरीके से अपने पार्टी से बाहर कीजिए, मंत्री पद से हटाइए। इस बात की जानकारी आज जगदानंद सिंह ने दी। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना और विशेष राज्य की दर्जे पर फिर से राजनीति गर्म है और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता दरबार में ये बातें कही थी कि जातीय जनगणना जल्द ही होगी, इस पर बैठक भी होगी, लेकिन बीजेपी के तरफ से अभी कोई तारीखों की घोषणा अभी सही तरीके से हम नहीं कर सकते जब तक बीजेपी की तरफ से कोई बातें निकलकर सामने नहीं आती है। लेकिन इस बात को लेकर आज जगदानंद सिंह ने जानकारियां दी प्रेस वार्ता कर और सीधे तौर पर कहा कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे पर आरजेडी उनका खुलकर समर्थन करेगी और हर तरफ से मदद करने के लिए तैयार है। इस मामले पर जगदानंद सिंह ने यह जानकारियां दी। वहीं इशारों पर उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया, कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती अपने आप को, लेकिन जो जात को लेकर जात और पात की बात करने वाले वो कभी गरीब का भला सोच ही नहीं सकते। ये जगदानंद सिंह ने बीजेपी पर हमला भी किया और क्या कुछ जानकारियां हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि किस तरीके से जगदानंद सिंह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करने की बात कही है इन तमाम मुद्दों पर। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तो आपकी सलाह जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी की तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने, बिहार की जनता के सामने रख रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों के लिए जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल इनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में उसको आगे ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल समग्र समर्थन आपको करेगा। सरकार अगर गिरती है या कुछ होती है तो राजद हमेशा साथ देगी, खड़ी रहेगी। इस बिंदु पर सरकार बनाएगी। 3 बिंदु मैं आपके सामने कह दिया, एक और बिंदु भी, जनगणना, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा। और देखिए पूरा आज भारत और पूरा राज्य आज एक रूप से परेशान है। सार्वजनिक मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर
हम अपने को विपक्ष और सरकार को अपना दुश्मन नहीं मानते। वहाँ पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के लिए तैयार रहते हैं। साथ में सरकार हो गया अब तो क्या सवाल क्या किसके साथ ये तो प्रश्न पहले आज है नहीं, लेकिन क्या इस बिहार को दुखी करने के लिए ही सरकार चला रहे हैं? क्या करें ना, और इस बिहार को दुखी करने के लिए आप सरकार चला रहे हो और उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, और वह गारंटी लेना चाहता है कि वो दुख बिहार को देता रहेगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, तो फिर आगे हम बात करेंगे इस पर। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले तरीके से कहा कि हम इन तमाम मुद्दों पर आपके साथ हैं। अगर जो मंत्री आपके साथ नहीं देते हैं उन्हें पार्टी से बाहर कीजिए, उन्हें मंत्री पद से हटाइए, और बीजेपी जो सिर्फ गरीब की पार्टी कहती है अपने आप को, जो धर्म की बात करती हो, जाति की बात करती हो, वो कभी गरीब का पार्टी नहीं हो सकता, ये जगदानंद सिंह ने कहा। तो कह सकते हैं कि इन दिनों जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा फिर से मुद्दा गर्म होता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर बीजेपी इनका कितना साथ देती है। ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या जातीय जनगणना फिर से होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री से तमाम घटक दल ने मुलाकात की थी और इसको लेकर बातचीत भी हुई थी प्रधानमंत्री से, लेकिन अभी कहीं से जातीय जनगणना कराने की बात सामने निकलकर नहीं आती है। काफी दिन हो चुका है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना कराएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनीशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।